को देख के लगता है कि आपको कोई कोविड वोविड नहीं रोक सकता। यही कारण होगा कि आपके यहां जस्टिस अजीत सिंह और संजय यादव का फैसला, जब उस पर कोई दूसरी डिबेट नहीं हुई तो सुप्रीम कोर्ट में कुछ लोग गए, उन्होंने कहा वहां आपने प्रूफ नहीं दिया तो यहां नया प्रूफ क्या देने आए हैं। और आप क्योंकि जागरूक थे तो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राजनीतिक तौर पे गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया। मध्य प्रदेश पहला राज्य है भारत में जहां गीता को घोषित किया है। और मध्य प्रदेश के जागरूक नागरिकों के दबाव में गीता के सार को कंपलसरी कर दिया गया स्कूल में। इसलिए बदलाव के लिए बहुत बहुत कुछ नहीं चाहिए। ये समाज भी वही है, हम भी वही हैं, सिर्फ तिथि बदली है। इसलिए आजादी से पहले भी ऐसे लोग थे, उन्होंने अपना सिर्फ काम किया और वो चले गए। उन्होंने ढिढोरा नहीं पीटा, हमने ये किया है, ये किया है। वो ये जानते थे कभी ना कभी कोई आएगा और जो मैं करके जा रहा हूं शायद उसको सही पर्सपेक्टिव में समझेगा और बिना कुछ कहे वो काम कर देगा। इसलिए हुआ ये कि धारा 370 पे आप सब लोगों ने बड़ी खुशी मनाई। ये बार बार मैं इसलिए रिपीट करता हूं कि जो लोग भी मेरी बातचीत को सुनते हैं, मैं उनके अंदर एक ही बात जगाना चाहता हूं। अपने अंदर की हीन भावना और एहसास से कमतरी को निकाल दीजिए। दुनिया में कोई आपका मुकाबला नहीं कर सकता। यह पूरा समाज जो इतना पुरुषार्थी था, दुनिया को सभ्यता संस्कृति देने वाला देश था, ज्ञान देने वाला देश था, जीरो देने वाला देश था, आज खुद अंधकार में घूम रहा है। क्योंकि आप मैं से भाग आगे नहीं बढ़ पा रहे। और जब लालच होता है तो डर पैदा होता है और डरपोक आदमी कायर हो जाता है। और जब कायर हो जाता है तो दिल्ली में रिंकू शर्मा की हत्या होती है। और चंद मुट्ठी भर लोग, जिनकी गिनती हो सकता है 20-25 करोड़ लोग हों, वो सत्ता को भी डराते हैं और न्यायपालिका को भी डराते हैं। इसलिए सत्ताएं तो बदलती हैं, सत्ताएं तो 70 साल से बदल रही थी, तो फिर इस सत्ता के साथ ऐसी क्या नई बात है। इसलिए मैंने कहा कि कुछ नई व्यवस्था नहीं खड़ी करनी है। एक एक सनातनी हिंदू अपने कर्तव्य को समझे, अपनी ड्यूटी को समझे, उसका धर्म क्या है इतना ही समझ जाए। अगर जिस दिन भी यह समझ लिया, 2014 और 2019 1000 साल तक होते रहेंगे। अभी इतने व्यस्त समय से मैं फिर कह रहा हूं, इसका लाभ कोई पार्टी ले ले, कोई विचारधारा ले ले, इसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये मानता हूं कि आप 70 सालों में अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। जो लोग सुबह से लेकर शाम तक राष्ट्र की चिंता करते हैं, देश की चिंता करते हैं, क्या कभी हमने सरकारों को चुनते वक्त राष्ट्र को मूल में रखा था? यह सरकार के चुनते वक्त रखा था कि 4 ब्राह्मण बन जाएं, 2 ठाकुर बन जाएं, 2 हमारे यादव आ जाएं, 2 दलित आ जाएं, 2 ओबीसी आ जाएं? आपने इसके अलावा कुछ और सोचा था? ऐसी सरकार आ जाए जो कुछ इनकम टैक्स में हमें मदद दे दे, कोई 2 रुपए किलो चावल दे रहा है, कोई बिजली का बिल माफ कर रहा है। आप कहां से चले थे और कहां लोग आपको 1 रुपए किलो चावल और 2 रुपए किलो चावल और बिजली के बिल में खरीद रहे हैं, और आप ऐसे लोगों को राष्ट्र सौंप देते हैं। इसलिए 2014 में सत्ता का परिवर्तन बाद में हुआ है।
2014 से पहले भारत राष्ट्र के सनातनियों में परिवर्तन आ गया था। इसलिए आपने सिर्फ सत्ता बदली और सत्ता पे जिन्हें बिठाया उनके तो मैनिफेस्टो में कई साल से चल रहा था 370 हर बार लिखते थे वो 370। कुछ लोगों ने अपने मकान का नंबर ही 370 रख लिया था, लेकिन वो हट नहीं रही थी। हटाएंगे हटाएंगे, ऐसे होगा वैसे होगा, और ये सरकार भी नहीं हटा सकती थी, ये सरकार भी नहीं हटा सकती थी। आप कहेंगे फिर कैसे हट गई? मैंने इसीलिए कहा कि इसी व्यवस्था में अगर आपकी विजन क्लियर है तो सत्ता की चीजों के गुणा भाग को कैसे ऊपर नीचे किया जाता है, दिन के उजाले में किया, सबके सामने किया। कोई यह आरोप नहीं है कि कुछ झूठ बोल दिया हो, कुछ छुपा दिया हो। 370 के लिए दोनों सदनों में सत्ता पक्ष का बहुमत चाहिए था। इसलिए घटनाओं को थोड़े से ध्यान से देखें कि एक जो सदन है वहां उनका बहुमत ही नहीं था, लेकिन यह तय किया कि कहीं ऐसा ना हो कि 2019 आ गया है, 283 से हमने 303 सीटें ले ली हैं। अब शायद सनातनी इस बात का इंतजार नहीं करेगा कि हम 2024 में 500 सीटें देंगे तब आप हटाएंगे। वो ये समझ गए कि जिन्होंने हमें वोट दिया है वो सड़क बनाने के लिए नहीं दिया है। यह आपकी सामूहिक शक्ति है कि उनको बिना कहे यह समझ आने लगा, और वे जानते थे, इसका मंथन हुआ कि भाई अगर हमने वो काम नहीं किए तो हम 2024 में क्या करें। शक्ति का दबाव है, मुझसे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, सत्ता और विपक्ष के लोग हों, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग जानते हैं। इस संसदीय प्रणाली के अंदर मैंने पहली बार एक अद्भुत घटना देखी है। क्योंकि मैं कुछ लोगों के संपर्क में रहता हूं, इसलिए मुझे चीजें का थोड़ा पता रहता है। लेकिन मैंने भी राष्ट्र हित में कहीं जल्दबाजी में कहा नहीं है कि यह कह के मैं बताता कि मुझे यह ज्ञान प्राप्त है, मुझे ज्ञान प्राप्त था, लेकिन कहा नहीं मैंने। जब सब कुछ हो गया, मोहर लग गई, तब मैंने पब्लिक में कहा। पहली बार संसदीय प्रणाली के अंदर एक ऐसा महत्वपूर्ण बिल जिसे दोनों सदनों से पास कराना था, उसे सरकार राज्यसभा में पहले लेके आई, जहां उसका बहुमत नहीं था। अब बहुत सारे लोग बड़े अचंभे में थे कि यह कैसे हो सकता है, यह रिस्क कैसे ले सकती है सरकार। उसमें बहुत लोगों का यह तर्क आया कि यह सरकार हिंदुओं को मूर्ख बना रही है, कह दे कि राज्यसभा में गिर गया और फिर कहेगी कि राज्यसभा में हमारा बहुमत नहीं था, अब हमें राज्यसभा में बहुमत दीजिए। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में थे, बड़ी जल्दबाजी में थे, लेकिन राज्यसभा में बिल पास हो गया, बहुमत से पास हो गया। और ये वो जानते थे कि लोकसभा में तो हमारे 303 अपने हैं और कुल मिला के 340 हैं। ये घटना 2 दिन के बाद देश को पता चली कि आखिर जो लोग बैठे हुए थे वहां, वो माइनॉरिटी में कैसे हो गए, वो माइनॉरिटी वाले मेजॉरिटी में कैसे हो गए। तो कुछ घटनाओं का जिक्र इसलिए जरूरी है कि आप अपनी सामूहिक शक्ति को बनाए रखिए, और यही शक्ति होती है कि इस बिल को राज्यसभा में लाने से पहले पूरे देश में सिर्फ 3 लोगों को पता था। क्योंकि सत्ता बदली है, व्यवस्था नहीं बदली है। जो व्यवस्था में परमानेंट लोग हैं वो खबरें लीक आज भी करते हैं। बहुत लंबे समय तक पुरानी सत्ताओं की उन्होंने दलाली की है, लिहाजा आज भी उनका कहीं कहीं इंफॉर्मेशन पास करते हैं। इसलिए 2014 में एक भेजा, 2019 में दूसरा भेजा, और आपको लगा कि यह अकेला पड़ गया, इसकी भाषा कोई समझ नहीं पा रहा है क्योंकि ज्यादातर इधर के हैं। तो आपने जब 2019 में उससे भी ज्यादा खतरनाक को भेजा, तो खतरनाक को यह समझ में आ गया कि मुझे क्यों भेजा है।
मैं गीता का पाठ वाठ तो करता नहीं हूं भाई, ये तो उसने सोचा ये तो करने आया नहीं हूं मैं, मेरी जो पहचान है मैं वही करता हूं ना। फिर उस शख्स ने भारतीय संसद की परंपराओं को ध्यान में रखते हुए पुरानी किताबें पढ़ी, उसमें यह लिखा था कि भारत